गर्मियों के दिन थे, गर्मियां सबको लगती है, जीव जंतु को भी गर्मी की असर होती है। बोले जी महाराज। गर्मी गर्मी में मक्खियों को भी गर्मी लगी। बोले जी महाराज। मक्खियों में जो रानी मक्खी थी उसने फैसला सुना दिया कि चलो रे चलो सखियां वहां जाए जहां गर्मी ना होए। जी महाराज। मक्खियां उड़ी हिमालय की ओर। ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा बर्फ, रहने को, खाने को, पीने को। अब गर्मी का नाम और निशान नहीं। बोले जी महाराज। रानी मक्खी ने कहा सुनो मेरी सखियां, सब कुछ ठंडा ठंडा है लेकिन खाने का माल यहाँ नहीं है। बोले जी महाराज। सब मक्खियां उड़ो और हापुड़ से एक एक ढेला गुड़ का उठाकर ले आओ और अपनी अपनी गुफा में घुस जाओ। मक्खियां रानी मक्खी की बात मानकर उड़ी और एक एक ढेला बड़ा बड़ा गुड़ का उठाकर। और कोई बहादुर मक्खियां तो कोल्हापुर तक की यात्रा करके कोल्हापुरी रवा 30 किलो का उठाकर पहुंच गई हिमालय में। बोले जी महाराज। महाराज ने पोथी उठाई, बगल में धर दी और चलने दिए। बोले महाराज इतनी बढ़िया कथा सुनाते हो, क्यों बंद करते हो? बोले तुम्हारे आगे सिर खपाने से कोई फायदा नहीं होता। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। अब मक्खियां और इतना ढेला उठा के चली जाएंगी और गुफा में घुस जाएंगी और कोई बोला नहीं। जी महाराज, जी महाराज, ये मस्का पालिश पंडित जी के घराक हो, तुम मेरे घराक बनो, इसलिए मैंने ये मक्खियों का गप लगाया था। बोले जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ठहरो, तू भाई देर करता है, जल्दी पूरा कर। हे राम जी, ज्ञानवान भोक्ता में भोक्ता, मूर्खों में मूर्खवत, बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत और धैर्यवानों में धैर्यवान। और ब्रह्मज्ञानी बालक के साथ बालक जैसा, विनोदियों के साथ विनोद, धीर गंभीरों के साथ धीर गंभीर, विद्वानों के साथ विद्वान, और बहुरानियों के बीच बड़ा सासू बन जाएगा, रसोइयों के साथ बड़ा आवाज है, मूर्खों के साथ ऐसे ही लगेगा, राजनेताओं के साथ राजनीति का आइडिया ऐसी देगा कि वो भी खुश, छक्का लग जाएगा। फिर भी अंदर से समझेगा कि ये सब स्वप्न है, जिससे होता है वो चिदघन ओम स्वरूप आत्मा अपना है। बस सरल है, साक्षात्कार करना कठिन नहीं है। जो 120 मालाएं रोज करते, नीच कर्म नहीं करते और ईश्वर को ही चाहते, उनके लिए तो हंसते खेलते प्रभु प्राप्ति हो जाती है। बोले जी महाराज, तुम लोग इरादा पक्का करोगे तो हम आपको मदद करेंगे। बोले जी महाराज। इरादा पक्का करके कभी जपना कभी नहीं जपना और बोलना भगवान अपना। बोले जी महाराज, तो ऐसे को काम नहीं होता। सो तो है, तू पढ़ो, देर करता है। हे राम जी, वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। हाँ, वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर हो जाता है, मालिक। हे राम जी, वह सबको आनंदवान करता है। वो ज्ञानी सबको आनंदवान करता है, ज्ञानवान करता है, जपवान करता है, बोधवान करता है, तेजवान करता है, भगवतवान करता है। ज्ञानी का संग मरुभूमि का ठीकरे में भिक्षा लेके खाना पड़े तो खाना, लेकिन संत का संग का त्याग नहीं करना चाहिए जब तक साक्षात्कार नहीं होता। नारायण नारायण। हे राम जी, उसका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है और वह सबको पवित्र करने वाला हो जाता है। उसका चित्त ओम के अर्थ स्वरूप को समझ के पूर्ण हो जाता है और सबको पवित्र करने वाला हो जाता है। यानी कि नजर पवित्र, वाणी पवित्र, व्यवहार पवित्र, आशय पवित्र, चित्त पवित्र, बुद्धि पवित्र। आप शक्कर के जो खिलौने बनाओ वो सभी मीठे मीठे होंगे। शक्कर का हाथी और उस पर बैठा हुआ राजा, मुंडी मरोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद आएगा खांड का। शक्कर का हाथी और उसकी सूंड को चक मार लो तो स्वाद आएगा खांड। शक्कर के हाथी की पूंछ तोड़ के जरा चख लो तो स्वाद आएगा खांड का। और शक्कर के हाथी के पैर को जरा चक मारो तो मुंह में आएगी शक्कर ही शक्कर।
मधुर मधुर रूपम मधुरम बंसी मधुरम निपुरम मधुरम मुकुटम मधुरम नृत्यम मधुरम गानम मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम वाद्यम मधुरम गाज्यम मधुरम गोपम मधुरम लीला मधुरम मधुरादे पते मधुरम मधुरम। सब मधुर मधुर हो जाता। जी, जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी भी उपाय से नहीं होती है। हे राम जी, पढ़ो। ऐसा सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है, जैसा सुख निर्वासनिक ज्ञानवान के संग से प्राप्त होता स्वर्ग है। में भी ऐसा सुख नहीं मिलता और स्त्रियों के स्पर्श से भी सुख नहीं मिलता। ऐसा वो तो पता है, स्त्रियों के स्पर्श से क्या मिलता है शादी वालों को पता है। पुरुषों के स्पर्श से क्या सुख मिलता है शादी वालों को पता है। स्त्री के संग से क्या मिलता है पता है। और सत्संग से कौन सा निर्दोष सुख मिलता है वो भी पता है। अब मर्जी तुम्हारी बात है मालिक।